ने ध्यान से पीठ फेर ली, वो रगड़े गए। यहाँ कोई दर्शन शास्त्री सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारी शिक्षा व्यर्थ है। आगे सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर वह अमृत बरस रहा है, तुम भिखमंगों की तरह बाहर भटक रहे हो। पढ़ते हैं जिम जिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुनिशाद बेचारा। महाराज सावन सिंह क्या करते, इन खालसों को कह दो वे अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है वहाँ पहुँच जाएंगे, ये अंदर चलो अमृत की लज़्ज़त ले लो फिर बस। हाँ जी, तुम्हारे भीतर सम्राट होने की संभावना छिपी है। सम्राट होने की संभावना छिपी है। मुस्तान क्या करते ना, ये हमारे दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, इस दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने अपने भीतर झांक कर देखा, बस वे ही स्वस्थ हैं। वही स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब है अंदर खड़ जाना, बाकी सारे बीमार हैं। हम तो सारे बीमार हैं। हाँ जी, बाकी सब रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सदा रोगी सकल संसारा। स्वस्थ तो वो है जिसने अंदर मालिक को पढ़ कर अंदर आत्मा ठहर गई। हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ हो और ये आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में लोग स्कूल के अंदर 150 बच्चे मार दिए। मस्जिद में 70 आदमी बेचारे नमाज पढ़ते हैं, उनको गोला फेंक के उड़ा दिया पक्किया। कितने मरते हैं। हाँ जी, जे ध्यान की तरफ आ जाए अंदर आज बाहर छोड़ देगा वो। हाँ जी, ये आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, ये समाप्त हो जाए, ये आग की लपटें फूल में बदल जाएं, अंदर जाते ही एक नई क्रांति घट जाए। एक मालिक को जान लो, सारा ज्ञान सारा पंडित्य तुम्हारे पैरों में है। एक मालिक को सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और मालिक अंदर आ गया। सर्वकला आपी परमीन वेद किताब का कोचिन, ये किताबें एक सारा ज्ञान अंदर से है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया। जो बाणी बोली हम अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम MA कर लो, PhD कर लो, संतों की बाणी कर तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी, बाहर की तरफ जाना गलत है। हाँ, बाहर की तरफ जाना गलत है। हाँ जी, अंदर की तरफ जाना सही है। हाँ, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़े कोई नज़ारे देखे, एक ही लाइन पे अमल कर लो। हाँ जी, भीतर का कोई दिया ना जला हो, भीतर चिराग बुझा हो और बाहर दिवाली हो। बाहर दिवाली मना रहे हैं, अंदर अंधेरा है। हाँ जी, तो तुम उस आदमी से बहुत गरीब हो जिसके भीतर सिर्फ एक चिराग जला हो। चिराग जल गया, अंदर जोत जल गई, उसे तुम नंग हो। तुम तो ठीक नहीं, कुछ रोशनी जगा लो, किसी नहीं कुछ कर लो। हाँ जी, और बाहर अमावस की रात हो, क्योंकि बाहर के चिराग तो जलते हैं और बुझते हैं, और भीतर का चिराग सिर्फ जलता है। हाँ, जलता है बुझता नहीं है। जोत अंदर आ गई, मालिक अंदर आ गया, फिर अलग होता ही नहीं है। तुम अलग करना चाहो तो भी नहीं होगा, उसके साथ ही रहेगा। हाँ जी, सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। दया कौन करता है? कोई तुम समाज की सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हो? तुम अपनी तो कर लो पहला। जो सिमरण करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, सब पर असर डालती है। महाराज सावन सिंह जी अमृतसर गए तो बीबी लाजो साथ थी, उनको एक आदमी मिला तो महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? कह जी ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है। इसने कह के चल पड़े। और बीबी लाजो कहने लगे, ये आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे, तय कि लेना? कि नहीं, बताओ ये कौन था? क्या ये संत है? ये सत्संग नहीं करता, नाम भी नहीं देता, तो सिमरण करता है। कह जी फिर इसका फ़ायदा क्या है? आपको तो पता है, इसको कोई भी सत्संग करे तो नाम दे। कहीं ये मालिक का हुक्म नहीं है।
कि भाई इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा हो रहा है क्या, ये सिमरन करता है इसमें से शांति की रोएं निकलती है, वो सब पर असर डालती है, सब पर दया करता है वो। इस सिमरन के साथ साथ दया भी चलती है। ये क्या कहता है? सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आ जाती है। हाँ बोल। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सुनो भाई, वो शक्ति सबके अंदर है, वो जागृत होगी सेवा ते सिमरन करने से। हाँ जी। मेरे ते दया करी हुणे विनती यह मेरी है, मेरे ते दया करी हुणे विनती यह मेरी है। मेरा दा साई है तू सुन ले गुरु मेरे। अनाथानाथ सुनो भाई, वो मालिक बेसारों का सारा है। अनाथानाथ, अनाथानाथ गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल सबकी पालना करने वाला हो। आगे सर्व घटा कर्त प्रतिपाल, सबकी पालना करता है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई भी है। जहाँ वो चीज़ आ गई वो उससे नफरत नहीं करेगा। ये नफरत बीमारी है, ये हम सारे रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसार। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। हाँ जी। ताकि उपमा कहीं ना जाई, नानक रहा सर्व समाई। ये वाणी कहती है अभी वो मालिक सबके अंदर है। हाँ जी। फिर अलग कैसे खड़ी अलग दीवार खड़ी कैसे करांगे ये? हाँ जी। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक क्या करते, लेख। जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा। सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालिक देख। सब गट मेरा साइया सुनी से जिन्हें कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोल रे। विसर गई सब तात पर आई, जब ते सास में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। हाँ जी। गुरु साहब सारे बन गए थे। फकीरों के पास तो सब भी आते हैं। ये मुसलमान में ताकत आ गई तो हमने उसकी गर्द करनी पड़ेगी। और स्कूल के अंदर मास्टर है, हिंदू भी होते हैं, मुसलमानों में सिख, बच्चों ने तो तालीम लेनी है। जो अच्छा पढ़ाएगा वो अच्छा लगेगा। तो बच्चे सारे भी होते हैं, हिंदुओं के बच्चों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, सब बच्चे हैं। तो मास्टर को तो वो प्यारा लगेगा जो पढ़ाई में होशियार है, तो सबसे प्यार करता है। हाँ जी। मारे ना राखे अवर ना कोई, सर्व जिया का राखा सोई। सब जीवों को पालने करने वाला वाणी कहती है। हाँ जी। करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरख सब में समाणी। सतपुरख सब में समाई। इस बात पर तो कोई आता ही नहीं है। जिसने वाणी पर अमल कर लिया, अंदर चले गए, वो किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा, सबसे प्यार करेगा। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। हाँ जी। जो वाणी पर अमल नहीं करता, यूँ ठेके लिए बैठा है, वो लड़ाई करेगा और क्या करेगा। अब बेटा है, सुबह उठता है, बाप के चरणों में हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा या नौकरी करने जा, खेत में जाओ, आवारागर्दी करने के लिए चल। बाप को प्यारा लगेगा? बाप ने इजाज़त दे देगा? वाणी कहती क्या है कि सबसे प्यार करो। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोले रे। हाँ जी। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। आखा जीवा विसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को विसार देना मौत है। परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सभे रोग। हाँ जी। वाणी तो कहती है एक सांस भी व्यर्था ना जाए। प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ, सांस गिरा हो या चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। जागत में सिमरन करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। इस बात पर तो मन आता ही नहीं है। हाँ जी। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। शोभा किसकी है? जिन मालिक को पढ़ कर लिया। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। सगल संसार, संसार का मतलब चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे कोई भी है, उसकी मत लेगा तो पार हो जाएगा। हाँ जी। वाणी पर अमल करेगा वही पार हो जाएगा, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है।
हाँ, सिखों की ये बहादुरी है, वे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को उन्होंने इधर उधर नहीं होने दिया, बाकी फकीरों की बाणी उल्ट पुलट कर दी लोगों ने। तो एन बिल्कुल सही है, वो कोई हेरा फेरी नहीं हुई, एक लगमात की भी हेरा फेरी नहीं होने देती, तो वो कदर करते हैं बेचारे। हाँ जी, परब के सेवक सगल उदाहरण। हाँ, आप तरे जन पितरा तारे संगत मुख सो पार। आप तर जाता है, संगत को तार लेता है, तो अपने बुजुर्गों को भी तार लेता है। हाँ जी, परब के सेवक दुख विसारण। हाँ, परब के सेवक दुख विसारण, सारे दुखी हैं। सेवक कहते हैं सिमरण करो, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई माए समाए। हाँ जी, सुनो भाई, यहाँ भोपालगढ़ राजस्थान में एक गांव है, वहाँ के प्योर बागड़ी वो यहाँ आ गए। सुबह लैट्रिन गए तो गुरुद्वारा में बाणी चल रही थी, वो कहते हैं वाह भाई वाह कितनी प्यारी बाणी आ रही है। फिर वो गए अमृतसर, वहाँ से जाके गुरु ग्रंथ साहब ले आए, तो वो गुरु ग्रंथ साहब वो पढ़ते हैं, तो मुझे मेरे साहब कहने लगे सिख ऐ बनते होंगे है। हाँ जी, आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रच ओ थापो थाप। हाँ, ये सारी उस मालिक की कला है ये। हाँ जी, सब घर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सब गढ़ तिसके, सारे गढ़ उसके हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब गढ़ तिसके ओ करने हार, वो हर तरह से समर्थ है। हाँ जी, सदा सदा तिसको नमस्कार। तिसको नमस्कार। कुरान सिर्फ कहती है या अल्लाह सबका भलाओ। हाँ जी, तंजील क्या कहती है, ईसाई क्या कहते हैं, पीस बी अनटू ऑल। हाँ जी, हाँ बोल बंटी बोल। मैं मंगता तेरे दरदार। सुनो भाई, मालिक का दर कहाँ है? सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उसके द्वार पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए। ये तो सिमरण नहीं छड़ेगा तो मालक बेमेर कर देगा। सिमरण से मालक नहीं मिलता। फिर संत कहते हैं भी सिमरण करो, ये मेहनत करनी है। तुम मेहनत करोगे, सिमरण तो होता नहीं है, तुम मेहनत करोगे तुम्हारे तड़फ उठेगी, तड़फ उठेगी तो उस तड़फ ने दरवाज़ा खोल देना है। ये मालिक के आता है, दाते दात रखिए तपने जिस पावे तिस दे। हाँ जी, सिमरण करोगे, हिम्मत रखो तुम, ते सच्ची तड़फ हुई तो दरवाज़ा खुल गया। बस खोलना तो मालिक नहीं है। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता। सिमरन दी दात बख्श के, अपने लड़ला दाता। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। सिमरन की दात कह के राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु वाहगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। पानी अक्खर और चीज़ है, पानी खुद कोई और चीज़ है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं बैठती। कमाई करोगे, आटा ले आओगे, ते रोटी बनाओगे, रोटी खाओगे तो भूख मिटेगी। खान खान कहने से मुँह मिठा नहीं होगा, खाना खाओगे तो मुँह मिठा होगा। संतों ने कमाई की है, मालिक को प्रगट किया है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करता है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रत्यादि तरिए। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संत कहते हैं भी राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहगुरु वाहगुरु करो, और ठीक है। संतों के जुबान से निकलना जरूरी है। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के, अपने लड़ला दाता। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है तो पहले संत मिले। संत मालिक के हुक्म का सुन बता देता है, तो ये घर के काम करी जाए, तो अपना सिमरण करी जाए, तो ये मालिक की दरगाह में पहुँच जाएगा। हाँ जी, हृदय विच बस जा मेरे। जब भी नाम हृदय दरिया भैया पाप का नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की चिंगारी सबको सुहा कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। वो संतों की सोच में आ गई, उनका कहना माना, तो कहने से परे नहीं हुए,
इतनी संतों की मानता है, संतों की दया है, डाकू से संत बना दिया। हाँ जी। हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू सत तेरे चोंजन आरे सेवक दर खड़ा पुकारे। चोज क्या है? अभी बच्चा पैदा होता है, अभी मर जाता है। बोले उसने कौन सा गुनाह किया, ये मालिक ही जानता है। भूचाल आया थे, कितने मकान ढह गए, कितने लोग मर गए। अब कोई आदमी गलत काम करता है तो डाके डालता है, तो गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है, लोग सत्याग्रह कर देते हैं, उसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ, जिस ठाकर छू नाई चारा ताको कीजिए नमस्कारा। हाँ जी। सत तेरे चोंजन आरे सेवक दर खड़ा पुकारे। मैं दाता तैथों वारे दासिए अर्ज गुजार। दाता क्या ओ नाम अंदर प्रकट हो गया, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसावने। गुरु अमरदास जी को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते हैं। कामरसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, हूँ वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसावने। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी। मैं दाता तैथों वारे दासिए अर्ज गुजारे। ओ गण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुरु। सुनो भाई, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर आते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है पाप बद रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है? भी तो सिमरन करो, जो सिमरन करते जाओगे पाप कटते जाएंगे। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। जो सिमरन नहीं करते, पापों की पान भारी हो रही है, ये भी सोच लो। ये पाप कटेंगे सिर्फ सिमरन से, और कोई तरीका नहीं है। कि सिमरन नहीं करते तो पापों की पान भारी हो रही है। यहाँ का एक दिन आगे सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया, वो 84 में नहीं जाएगा। तो जब दूध लेड़े नहीं आएंगे, काल लेड़े नहीं आएगा। जे उसके दुनिया की कोई ख्वाहिश रहेगी तो दुनिया दोबारा इंसान जामे में आ जाएगा। जो कोई ख्वाहिश नहीं है तो सिर्फ पहले स्टेशन पर बैठा के कि वहाँ कोर्स कराता है, वहाँ बहुत टाइम लगता है। यहाँ का एक दिन, वहाँ के 1000 साल वहीं पड़ा रहता है। ये क्या कहता है, ओ गण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुरु मेरे। सुनो भाई, गुरु ये अपने आप को सबसे नीच समझे। कहो नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा, कबीर हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोई। गुरु साहब ने लिखा है, लेखे कते न छुटिए खिन खिन पुलन हार, बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। भी मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ। तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाउंदे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, चेता समुद्र सागर नीर पड़िया तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपाओ डूबदे पत्थर तारे। हम तो साफ बने फिरते हैं, साफ कोई भी नहीं है। जो साफ है तो मालिक अंदर आना चाहिए, मालिक अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर नुक्स है, तो नुक्स निकलेगा सिमरन करने से। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैं घंटा बोल। कर ले सौदा पार नंगण दा। हमारा साउंड से लिखा है, करोड़ों लोग यहाँ सौदा करने के लिए आए, पर असली सौदा किसी ने नहीं किया। सौदा क्या करना है, सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह नहीं बैठे। तुम्हारी उस सत ताकत को अंदर प्रकट करना है, ये सौदा करना है। हाँ जी। कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। ये कर्म भूमि है, हमें पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो कर्म करो। कोई आदमी डाके डालता है, कत्ल करता है, अदालत में जाता है, फिर वहाँ तो फैसला ही होना है।
जे आप विजय सो लुना कर्म सुंदर, हमें पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो करो। अपनी फिल्म तैयार हो रही है, आगे वही दिखा देंगे। धर्मराज जब लेखा मांगे बाग की निकसी पारी, 5 किसान वा भाग्यो बांधो जीव बिचारी। कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए तो उसकी जायदाद छीन लेते, उसकी मिट्टी पलीत कर देते हैं। ये हमारे साथ है। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन डाकुओं के हाथ चढ़े हैं कौन से? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन इनका सरदार है, मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह, कभी अहंकार की। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मालिक की दरगाह से 125 रुपये पूंजी लिखा के लें, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। किसी को होश ही नहीं है, ये हम पर हावी हो रहे हैं। हाँ जी, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पस्तर अप्सरा। सतगुरु सेवै मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। परब के सिमरण दुश्मन डरे, जो सिमरण करते जाओगे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटते जाएंगे। शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। हाँ जी, कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, वार वार जग माई आमना नहीं हो। हाँ सुनो भाई, कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो क्या कहते हैं? आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग में आना नहीं। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो ये ब्रह्मांड सारों रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जी हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया। हाँ जी, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, वार वार जग माई आमना नहीं हो। सुनो भाई, राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी गांव है, तो पूज्य मनेश साहब है, वहाँ सत्संग करने के लिए गए। हाँ जी, एक पीपी चक सत्संग की समाप्ति पर पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जिसको नाम मिला है, हाँ, संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया। हाँ जी, उसको चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ देखे। हाँ, उसको चाहिए अंदर कुछ ना कुछ देखे। हमारे अंदर तो अंधेरा है। महाराज सावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, तो अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे, तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। वो 5 मिनट क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे ही तसल्ली मिल जाएगी। निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती है बस ये आने लग जाती है। सबसे आसान काम क्या है? किसी की निंदा करनी। सबसे मुश्किल काम क्या है? सिमरन करना। ये भजन बोलना तो आसान है, पर बार बार एक नाम को रिपीट करना ये बहुत मुश्किल काम है। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में वहाँ होता क्या है? वहाँ कीर्तन होता है, तिब्बाणी का पाठ होता है, पर सिमरन नहीं होता। ऐसे होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, वहाँ एक ग्रंथ की ड्यूटी लगा दी भी, 2 घंटे बैठना है सुबह, 2 घंटे शाम में बैठना है। तो संगत को कहे भाई इस कमरे में बैठ के सिमरन करो, तो लोगों को आदत पड़ जाती है। लोग तो ये कहते हैं सिमरन की नाम कीर्तन सुन लिया हो गया सत्संग, हो गया सिमरन। इस तरह नहीं होता, ये तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ जी, जिसको नाम मिला है उसको चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ देखे। अंदर कुछ ना कुछ देखे। सब कुछ घर में, बाहर ना ही बात और सब परम्पराएं। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। तो संतों का मार्ग है कथनी का नहीं है, तो करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, तो सिमरन करना पड़ेगा, तो बैठ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी, यदि ये भी ना हो तो 2 टाइम जरूर बैठो। बोलो भाई, 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, सिमरन का टाइम आता है मन आकड़ जाता है, ये मन महिला एक नहाते आए। वहाँ दिल्ली एक प्रेमी आया, कहने लगा जी कि मेरा गुजारा नहीं चलता। तो मैं क्या भाई तू यहाँ कर, हम भी बैठते हैं तुम भी बैठे, तो तू 4 घंटे बैठ जा, तेरे को 200 रुपये दे देंगे। वो 10-1 मिनट तो बैठा, उसने सोचा भाई 2 घंटे हो गए, देखा तो 10 ही मिनट हुए हैं, तो उठ के चल पड़ा। हाँ जी,
यदि ये भी ना हो तो 2 टाइम जरूर बैठो। हाँ, 2 टाइम जरूर बैठो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी, ताकि सतगुरु याद रहे, एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। ये मेरे साहब के वचन है, एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। वाणी की एक लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। कोई लाइन ले लो जी, परब के सिमरण घर बना बसे। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। हाँ जी, हमारी यहाँ आने की लाज रखना। बोलो भाई उनको क्या गरज थी? तो परोपकारी होता है, जन्म मरण 2 में नहीं, जन्म परोपकारी आए। जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सिम लाइन मिलाए। और मालिक के हुक्म से काम करता है, कि हुक्म हो गए यहाँ से जानेगा तो उसी टाइम वो चले जाएंगे। उनको कोई गर्ज नहीं होती, जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं है। पढ़ ये समस्त मुसलमान फकीर हुआ है। समस्त अबरेसाई फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। बाहर तो आम इंसान नजर आता है। हाँ जी, अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। अंदर ही अंदर हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाने में लिखा है ना, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, गुरु साहब ने लिखा है। हाँ जी, भाई करोड़ों ब्रह्मंड का मालिक रामदास बनया बैठा है। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हाँ, सारे मैं दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो अपनी सब जगह चलना आ रहा है। हाँ जी, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने परमात्मा के साथ एक इकरार की वजह से है। मालिक साहब इकरार की वजह से यहाँ हम रहते हैं। हाँ जी, उस गंदे जैसे में रहना नहीं चाहते। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, 2 ते 1 रूप भयो, चितना भयो मुरावन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। फिर मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दिल में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा। अभी तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, जब तक हम इस शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते। किसी को नाराज नहीं करते। मुस्तान जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे आप मेरे से नाराज हो। मुस्तान जी तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे। हाँ, वो सबसे प्यार करेगा, उसके अंदर यही रह जाता है भाई तू इनकी सेवा ते सिमरण कर ले। हाँ जी, सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं, हम खुश दिल हैं और खुश खुलक हैं। चलो बोल। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बार बार जग माही आमना नहीं हो, भाई बार बार जग माही आमना नहीं हो। कर ले रे कर ले। जागा हुआ आदमी, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। ये याद रखो, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा है इनको माफ़ कर देना। समस्त रेर की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। और मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगे आप हुक्म करो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँ। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। परवाही नहीं की। जागा हुआ आदमी से नफरत नहीं करेगा, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, तो दुश्मन अंदर रख भी नहीं सकता। हाँ जी, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि सब में
एक है। हाँ, फिर वो झगड़ा कैसे करेगा? जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, खाली भांडे आपस में भिड़ रहे हैं। उन्होंने ठेके ले रखे भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहते मुसलमान धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। हाँ जी, यहाँ किसी को चोट पहुंचाना अपने ही गाल पर चांटा मारना है। यहाँ किसी को दुख देना अपने आप को ही दुख देना है। जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि एक का ही विस्तार है और एक ही परमात्मा सब पढ़ते में हैं छाया एक हुआ है। नूर ते सब जुग उपजा कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक के पहचानो। इस बात पर तो कोई आता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, अमल ही नहीं करते, फिर आपसे लड़ेंगे और क्या करेंगे। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया। सुनो भाई, ये तो मिट्टी है, चाहे इसको महल में रख लो चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी, महल वाले ने महल छोड़ देने हैं। जो आत्मा का कल्याण कर गया, सिमरण कर गया, वो फायदा उठा गया। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है सच होता ही पछाणो। कोई मालिक को पढ़ करना, ये काम करना था। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गा, जो घर छठ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंता ना। इस घर की चिंता है, आगे वो किसी की चिंता नहीं है। मन होश नहीं आने देता, मन कहता है ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा। सुनो भाई, अगर प्रीतम के देश को चलना है, ये अपना देश नहीं है, काल का देश है, अपना त्रिलोकी से पार है। कहो कबीर हमारा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। कबीर ने लिखा है मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ तो कहन सुनती न्यारा। गुरु ने सामने लिखा है मंदिर मेरे